मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे। दोस्तों, आज की इमरजेंसी लाइव वीडियो में दिन में ही स्वागत है। संत महापुरुषों को बहुत बहुत नमन वंदन करते हुए आप सभी देश दुनिया के बुद्धिजीवी सज्जनों, सामाजिक क्रांतिकारी सम्मानित दोस्तों, महिलाओं को भी नमन वंदन और नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत बहुत दुलार प्यार। आज का विषय है, हम एक परिवार बैठे हैं और एक प्रेम भाईचारा के उद्देश्य से बैठे हैं, जिसमें हम लोग एक सिंपल सी चर्चा हम अपने बच्चे परिवार के समक्ष हम अपने बच्चे सदानंद कुमार कुर्रे और सर्वोत्तम कुमार कुर्रे से सिंपल सवाल करने जा रहा हूं। इसमें आप लोग कमेंट में जो भी प्रतिक्रिया देना होगा दे सकते हैं, और यदि लाइव वीडियो में जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं। तो सदानंद और सर्वोत्तम, यस या नो करो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो हेलो हेलो। ये दोनों हमारे बच्चे हैं और बहुत ही, हमारे 5 बच्चे थे, तो 3 लड़की फर्स्ट में, ये 2 लास्ट में लड़के हैं। तो ये बहुत ही कष्ट के साथ हम अपने बच्चों को जितना बना पढ़ाई लिखाई करवाया। और हमारे इस बीच में जो है ना, सवाल करने से पहले मैं सभी का चिरांकित करवा देना चाहता हूं। दोस्तों, आज का लाइव वीडियो कोई साधारण नहीं है। हालांकि हम लोग एक परिवार बैठे हुए हैं, हमारी महंगा वाला फोन नहीं है, इसके चलते चेहरा यदि स्पष्ट नहीं आएगी तो कोई बात नहीं है, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। दोस्तों, आज की जो हम लोग बैठे हैं घड़ी में, मैं चाहूंगा कि चंपा हमारी पत्नी, हमारे बच्चे की माँ थोड़ा सा आए, और मौसी थोड़ा सा आ जाइए आप लोग सामने, हेलो करके चले जाइए। आइए सामने, आइए सामने, आइए। हेलो, ऐसे से हाथ ले, हेलो, हाय हेलो करके चले जाइए। ये हमारे भाई लोग हैं, सब हम लोग पड़ोसी हैं। और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है दोस्तों, कि मैं किसी भी जाति और धर्म को नहीं मानता हूं, ना तो मैं विरोध करता हूं। हम इंसान को मानता हूं और इंसानियत का ही मैं फॉलोअर्स हूं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों। इंसान को मैं चाहता हूं, इंसानियत को मैं मानता हूं। यही हमारा सबसे, कहिएगा तो बदमाशी या तो आदत खराब है, इसको हम मरते दम तक नहीं सुधार सकते हैं। चाहे इसके लिए मेरे को गर्दन क्यों ना कोई काट ले, या तो पति पत्नी बच्चे भी हमारा साथ छोड़ दे। मैं समाज के लिए जीऊंगा, क्योंकि हम बच्चे लोगों को जितना करना था हम कर चुके। हमको जरूरत होगा तो हम घर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा जिद एक ही होता है कि हम इंसानियत को चाहते हैं। ये हमारा सोशल मीडिया में भी आप सभी कोई देख रहे होंगे। तो सदानंद और सर्वोत्तम, आप लोग से मैं पूछना चाहूंगा इस लाइव वीडियो के माध्यम से, कि जिस पॉइंट पर हम पूछेंगे उसी पॉइंट पर आप लोग जवाब देने का कोशिश करिएगा। यदि नहीं देने पाइएगा तो हमारे ऊपर उसको छोड़िएगा, हम जवाब दे पाएंगे या नहीं देने पाएंगे फिर वो हमारे ऑडियंस के लिए रहेगा। तो ये पहला सवाल हम ये करना चाहेंगे कि कोई भी इंसान में किसी भी प्रकार की यदि कोई बीमारी आती है तो वो किस लिए आती है, क्या करने आती है? ये पहला सवाल। इसके बाद दूसरा, इसका उत्तर दीजिएगा। इसके बाद दूसरा सवाल। 3 सवाल तक करना है। हो सकता है कि 2 सवाल तक हम एंड करेंगे, क्योंकि लाइव वीडियो चल रही है। फिर से सवाल दोहराऊं, क्या सुन पाए? इसका उत्तर एक ही जवाब, एक ही मतलब वाक्य में देना चाहता हूँ कि गलत आदतों की वजह से जो बीमारी आती है लोगों में, गलत आदतों की वजह से आती है। हमारा सवाल नहीं सुन पाए, समीक्षा हमारे ऑडियंस लोग करेंगे, हमारे परिवार जो बैठे हैं वो करेंगे। हमारा सवाल यह है कि कोई भी व्यक्ति में, कोई भी इंसान में यदि कोई बीमारी जब आती है तो क्या करने आती है? हमारा सवाल ये है।
क्या करना, शरीर को खराब करने के लिए आते हैं। राइट सर्वोत्तम, हम तो राइट कर दिए, तुम्हारा क्या है इसमें प्रतिक्रिया उत्तर के रूप में? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता है। सर्वोत्तम ने कहा ऑडियंस दोस्तों कि मुझे नहीं पता है। समीक्षा हमारे मरने के बाद हो सकता है, आप लोग करिएगा। दूसरी सवाल है, कोई भी इंसान में किसी भी प्रकार का यदि बीमारी उत्पन्न लेती है तो 3 प्रकार के लेती है। उसमें से कम आप लोग जो पहले बता रहे थे, हो सकता है आपका प्रश्न का उत्तर सही हो, उसमें बताइए, एक आठ ठो या तो तीनों बता सकते हैं। 3 प्रकार के 3 तरह के मनुष्य में बीमारी को पैदा किया जाता है या आता है, वो कौन कौन सा है 3 को बीमारी बताइए। लोकेश जी, अमित जी, अरे वाह, राम भरोज जी, आप सभी को बहुत बहुत लाइव वीडियो में धन्यवाद है। और जिनका नाम नहीं मैं पढ़ पाया होगा क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में हूं, तो आप सभी को भी नमन है, बंदन है। बताइए, इंसान के शरीर में 3 तरह की बीमारी पैदा किया जाता है, वो बीमारी का नाम क्या क्या है? इसके बारे में नहीं पता। नहीं पता है, मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों। कोई भी इंसान की बीमारी आता है, पहला है कि स्वयं अपनी की गलती होती है, चाहे तो नशा से संबंधित, या तो चलने भूलने के आचरण के संबंधित, या तो किसी के द्वारा हम यदि अभद्रता बात विचार कर रहे हैं, वो हमको प्रतिक्रिया कहीं हम खराब करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि हमारे प्रति वो खराब व्यवहार, उसका प्रतिक्रिया हमको देंगे, तो उस प्रकार से बीमारी आती है। दूसरी बात है, सबसे पहला बात तो परिवेश से आता है, ये जबकि ये पहला उत्तर में परिवेश से, यानी हमारा परिवेश में जिस हिसाब से परिवेश में यदि सही वातावरण रहेगा, सही हमारा परिवेश का संस्कार सही रहेगा तो ठीक रहेगा, और कहीं गलत रहेगा तो सबसे पहले परिवेश से आता है किसी भी इंसान में बीमारी, और वो बीमारी शरीर से टच करेगा। दूसरी है अपने आप से, यदि हमको माता पिता बढ़िया से भी पालन पोषण किए, विटामिन या अन्य जो है सारे पौष्टिक आहार को देते हुए भी हमको अच्छा जगह में रखे, उसके बावजूद भी हम स्वयं से यदि गलती कर रहे हैं, नशा से या संगति से या कोई भी आदत से मजबूर होते हैं, तो वो उससे आता है। तो तीसरी बात है, इंसानों के बीच में अक्सर करके षड्यंत्रों के द्वारा उसमें बीमारी डाला जाता है, और इसका बीमारी इसलिए डाला जाता है कि उस इंसान को हत्या करने के लिए, मारने के लिए आता है। तीसरा सवाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज्यादा लंबा समय चला जाएगा, तो हम आप सभी परिवार के माध्यम से हम बच्चों को कहना चाहते हैं तीसरा सवाल के रूप में कि बेटा ये बताओ कि बीमारी को सर से ऊपर में रखना चाहिए, किसी भी बीमारी को, या बीमारी को पैर के नीचे रखना चाहिए? किसी भी प्रकार का बीमारी, साजिश हो चाहे कोई भी हो। आपको कहने का मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। बीमारी यदि बीमारी यदि है हम में, तो बीमारी को हमको सर से ऊपर रखना चाहिए, यानी माथा में चढ़ा कर रखना चाहिए, कि पैर के नीचे रखना चाहिए? सिर पे रखने का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं। हाँ, यदि हम बीमारी से लड़ेंगे, बीमारी से यदि हम हार जाते हैं तो बीमारी हमको खुद खा जाएगा, यानी हत्या कर देगा। तो बीमारी को हम कहाँ रखेंगे? उसको, उससे हमको हार नहीं मानना है, बीमारी से हमको लड़ना है, तो उसको हम रखेंगे कहाँ? हरा के उसको जब हरा देंगे तो कपार पर बिठा के रखेंगे कि पैर के नीचे रखेंगे? हरा देंगे तो खत्म हो जाएगा। कहाँ खत्म होता है? हराने वाली बीमारी तो खत्म हो गया ना हमारा। अच्छा ठीक है, तो इसमें हम आप लोगों के उत्तर के लिए बता देना चाहता हूं कि बीमारी से हमको हारना नहीं है, बीमारी को हमको हराना है, और हरा के बीमारी को हम पैर के नीचे रखना है। यदि बीमारी को हम कपार के ऊपर में रखेंगे तो हमको इंसान को खाता है, खा जाएगा। आप लोग सभी परिवार को यदि इसमें समीक्षा के लिए कुछ बात करना होगा, हमारे पढ़े लिखे ये बुजुर्ग हैं आप लोग, ये तो आप लोग यदि चाहेंगे तो हेलो दोस्तों,
आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव वीडियो में आप लोग उपस्थित हुए और बाकी आप लोग इसमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय समझ समाज।